हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। और ये भी उम्मीद है जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो सारी बातें आपको इजीली समझ में आ रही हैं। मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो मित्रों, होता ये है, मित्रों जब मैं बोलूं आपकी आंखों के सामने हार्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि हार्ट का अगर स्ट्रक्चर होगा, जो समझाया है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, आपको फीलिंग आती चली जाएगी बहुत बढ़िया वाली। और अगर आपने पहली क्लासेस अगर नहीं अच्छे से की हैं, या आप हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते हैं, चैम्बर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में जो मैं बोलने जा रहा हूं वो फिर आपकी समझ में नहीं आना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर मित्रों होता ये है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जाता है तो लेफ्ट आर्टरियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, पहुंच गया जी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा ओर्टा के अंदर। कब? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये भी याद रखना, हार्ट की लेफ्ट साइड में केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ठीक है, ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड कहां भागेगा? कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसमें जो मटेरियल है वो वहां भागने की कोशिश करेगा जहां उसको रास्ता मिलेगा। तो वेंट्रिकल से ब्लड दो जगह भागने की कोशिश करता है। एक तो करता है वहां जहां से ऑलरेडी आया हो, और आया कहां से था? लेफ्ट आर्टरियम से। लेकिन लेफ्ट आर्टरियम में वो जा नहीं पाता है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जिस ओपनिंग के थ्रू कनेक्ट है वो ओपनिंग गार्ड है बाई बाइकस्पिड वाल्व। और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में जाने की कोशिश करता है, बाइकस्पिड वाल्व हो जाता है बंद, तो आर्टरियम में तो ब्लड नहीं जा पाएगा। अब ब्लड केवल और केवल वहां पर जा पाएगा जहां की ओपनिंग ओपन हो, और ओपन होती है उस टाइम जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है ओर्टा की, और ओर्टा की ओपनिंग गार्ड होती है बाई सेमील्यूनर वाल्व। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन उस टाइम वो वाल्व खुल जाते हैं। खुल गए तो जो ब्लड है, ब्लड पहुंचा ओर्टा के अंदर, आ गए जी, ब्लड आ गया ओर्टा के अंदर। एक चीज और याद रखना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा आर्ट्रियल सिस्टोल, और वेंट्रिकल अगर रिलैक्स हो जाए तो वो कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब आर्टरियम ऐसा करता है, आर्टरियम रिलैक्स होता है, तो उसको कहते हैं आर्ट्रियल डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल में तो मित्रों आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल और रिलैक्सेशन बोले तो डायस्टोल। आते हैं जो मामला चल रहा था।
ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड ओटा में पहुंचा। ओटा में जो ब्लड पहुंचा वो पहुंचा विद प्रेशर। यहां ब्लड है विद प्रेशर, विद प्रेशर, समझना बात को। और प्रेशर जनरेट क्यों हुआ है? प्रेशर जनरेट इसलिए हुआ है क्योंकि जी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई चीज प्रेशर से ही भागेगी, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। ओटा से ब्लड प्रेशर से ही पहुंचता है आर्टरीज के अंदर, क्योंकि ओटा आगे जाके डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में, तो ब्लड आर्टरीज में पहुंच गया विद ब्लड प्रेशर, विद प्रेशर ब्लड आया विद प्रेशर। अब देखिए, अब जो ये ब्लड है ये आर्टरीज की वाल्स पर प्रेशर डालेगा, डालेगा ना। जो ब्लड आर्टरीज में आया, ये ब्लड आर्टरीज की वाल्स पर डाल रहा है प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसलिए इस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो आर्टरीज की वाल्स पर द प्रेशर या देर इज ए प्रेशर ऑन walls of arteries, walls of arteries, और जो ये प्रेशर है वाल्स पर, यही कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि ये सिस्टोलिक प्रेशर हुआ है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? ठीक है जी। अब हुआ क्या? अब देखिए, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, रिलैक्सेस। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाता है तो होता क्या है? होगा ये, इसको क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोला जाता है, रिलैक्सेशन को। ठीक है। अब इनमें प्रेशर था, ओटा में प्रेशर था, आर्टरीज में प्रेशर था। अब ब्लड करेगा क्या? वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा और इनमें ब्लड का प्रेशर है तो ओटा से ब्लड वापस भागने की कोशिश भी करेगा, ये भी समझिए। लेकिन वापस भाग नहीं सकता वेंट्रिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वेंट्रिकल जब ओटा में ओपन होता है थ्रू ए ओपनिंग, तो वो ओपनिंग भी एक वाल्व के थ्रू गार्ड रहती है, जिसका नाम है सेमील्यूनर वाल्व। अब जैसे ही वेंट्रिकल के रिलैक्स होने पर ब्लड भागने की कोशिश करेगा ओटा से, तो जो ओपनिंग है, ओपनिंग का वाल्व हो जाएगा बंद। लो जी, हो गया बंद वाल्व। अब जब वाल्व बंद हो गया तो ब्लड इधर तो जा नहीं सकता, केवल उधर जाएगा। और वेंट्रिकल बंद हो गया वाल्व, वेंट्रिकल ब्लड इसको दे नहीं रहा, उल्टा इसका ब्लड आगे की तरफ ही जा रहा है, उल्टा तो आ नहीं रहा, आगे ही जा रहा है, और नया ब्लड आ नहीं रहा, न्यू ब्लड वेंट्रिकल से। तो प्रेशर धीरे धीरे हो जाएगा कम। जब ये कम हो जाएगा प्रेशर, किस पर? ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए, सीन है ये, रिलैक्स कर गया, ब्लड उल्टा आ नहीं सकता,
इससे जा नहीं रहा, इसमें जो ब्लड था वो आगे ही मूव कर रहा है, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें भी प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड विद लो प्रेशर, ब्लड विद लो प्रेशर, वाल्स पर प्रेशर कम है आर्टरीज की। और ये प्रेशर जो कम हुआ ये किस वजह से हुआ बताइए? ये हुआ ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को क्या बोल रहे हैं? डायस्टोल। तो ये प्रेशर क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर। तो बॉटम लाइन यहां मित्रों ये निकल कर आती है कि ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। अब देखिए, इतनी कथा के बाद बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि जी प्रेशर जो आर्टरीज में है वो दो तरह का है। एक तो है सिस्टोलिक प्रेशर और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, आपसे कोई सिंपली पूछ ले कि ब्लड प्रेशर ही बताइए होता क्या है, तो आप ये बोलेंगे सिंपली कि ब्लड प्रेशर एक वो प्रेशर है जो आर्टरीज की वाल पर प्रेशर डाल रहा है। ब्लड के द्वारा पड़ा हुआ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दो तरह का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ये बता दिया, इसको सिस्टोलिक क्यों कह रहे हैं, इसको डायस्टोलिक क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग रिलैक्सेशन? जाहिर सी बात है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आर्टरीज की वाल पर प्रेशर ज्यादा होगा। ये मोर होगा, ये लेस होगा। ये मोर होता है, ज्यादा होता है, ये कम होता है। नॉर्मल मैन के अंदर, नॉर्मल हेल्दी मैन, नॉर्मल हेल्दी मैन, मैन भी ले सकते हैं, वोमेन भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं केवल मैन ही लें आप। ह्यूमन लिख देता हूं, ह्यूमन बीइंग। अब तो खुश हो मित्रों। हाँ, कभी सोचो गुरुजी मैन बोल रहे हैं, वुमेन भी तो हो सकती है। मैं कलेश ही खत्म कर देता हूँ। मैंने नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग लिख दिया, इन ए नॉर्मल। इसके अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है अप्रॉक्स, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। मतलब इस रेंज को हम इतना ऐसे लिख सकते हैं, mm ऑफ Hg। ये होता है मित्रों ब्लड प्रेशर। ये है सब ब्लड प्रेशर के बारे में, बड़ा ही सिंपल है, समझने में कोई टेंशन ही नहीं। बाकी वेन्स का तो हम बता चुके हैं। वेन्स पर तो कोई मित्रों प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि वेन्स कलेक्ट क्या कर रही हैं? वेन्स कलेक्ट कर रही हैं पूरी कंप्लीट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑर्गन से कलेक्ट कर रही हैं, टिश्यू से कलेक्ट कर रही हैं, सेल्स से कलेक्ट कर रही हैं, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पुश थोड़ी कर रही हैं वेन्स के अंदर, जो वेन में कोई प्रेशर पड़ेगा। तो वेन्स पर कोई प्रेशर नहीं होता है। जो प्रेशर होता है केवल और केवल आर्टरीज पर होता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज़्यादा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज़्यादा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान कम होता है। रेंज मैंने ये बता दी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपके सब समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करूंगा। ओके,
थैंक यू सो मच मित्रों। ओके बाय।